चलिए नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप? बढ़िया। जोश अच्छा रहना चाहिए, है ना? तो बात करते हैं सुजस की। हालांकि मैंने आपको क्या पढ़ाया, किसी को याद है? अच्छा, करंट अफेयर्स जो है वो मैंने आपको पढ़ाया है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया है मैंने। काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए ना। तो काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया था। कुछ लोगों की नौकरियां लग गई होगी, किसी की अब लग जाएगी है। हम्म। तो एक तो सुजस है, दूसरा जो करंट का डर है कि भाई आरपीएससी ऐसा करंट पूछती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। और फिर लोग जब टेस्ट सीरीज से निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने देखा था भाई, ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ था। तो आरपीएससी जो है वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है, आपके साथ खेल नहीं रही है। आप बस कहीं अलग फंसे हुए हो जहां से आपको निकलना चाहिए। आपको वो चीजें भी पढ़नी चाहिए जहां से आरपीएससी पूछना चाह रही है ना भाई? तो ये सुजस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं कि सर एलडीसी में हमारे प्रश्न तो आए थे लेकिन वो 2 प्रश्न जो है वो टेस्ट सीरीज से नहीं आए। तो कैसे नहीं आए भाई? हमने आपको सुजस जो है उसकी पीडीएफ दी थी, उसके टेस्ट दिए थे बकायदा जो है। अच्छा, दिखाऊं मैं आपको तो। हाँ, ये सुजस खुला हुआ है। अच्छा, ये पहले तो प्रीमियम मेंबरशिप खुलता है। प्रीमियम मेंबरशिप काफी बच्चों ने तो प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है। प्रीमियम मेंबरशिप लेने से फायदा क्या होता है ये आप सबको पता है ना? तो और भी बता दूंगा मैं आपको। सुजस वाले में यहाँ से आप खोलोगे, अच्छा यहाँ मिल जाएगी बाहर ही, लेकिन आप जैसे ये ऑल टेस्ट सीरीज में जाओगे तो ये सुजस है। इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, जैसे एलडीसी वगैरह हो गई, सीईटी हो गई, कंटेंट के साथ भी है, बिना कंटेंट के भी है, सब इंस्पेक्टर की हो गई, इकोनॉमिक सर्वे की हो गई, करंट अफेयर्स की हो गई। मतलब सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज वैसे नहीं है कि देने के लिए दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वैसे है जहां से प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में आते हैं। और प्रश्न जो है वो एज इट इज आते हैं, जो आपने पहले ये जो एलडीसी का एग्जाम हुआ उसमें देख लिया, बच्चों ने वनपाल के एग्जाम में देख लिया कि हाँ भाई जो है वो डायरेक्टली आते हैं। तो आपको सुजस की प्रैक्टिस के लिए यहाँ जाना है, सुजस पे, है ना? जैसे इसका कंटेंट व्यू करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो डिस्क्रिप्शन जो है वो खुलेगा और उसके बाद में टेस्ट खुलेंगे, पीडीएफ खुलेगी। तो पीडीएफ में जाओगे आप तो आपको मिल जाएगी ये, कोई भी टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी टेस्ट शुरू करते ही। अच्छा, ये पीडीएफ आ गई आपके कि कौन से महीने की पीडीएफ चाहिए, तो वो सारी की सारी पीडीएफ है जो आपको मिल जाती है ना भाई? इसके अलावा अगर किसी को पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, है ना? किसी को मन में हो कि नहीं भाई हिंदी में मिलेगी या इंग्लिश में मिलेगी, तो हिंदी इंग्लिश नेक्सस का सारा कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है, सारा का सारा बाइलिंगुअल है। किसी को टेस्ट देना है तो वो जाएगा सुजस टेस्ट में। टेस्ट में जाके वो कोई भी प्रैक्टिस करनी है उसको, किसी भी महीने की, अप्रैल की करनी है तो अप्रैल प्रैक्टिस में जाएगा, है ना? और यहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पे जाके करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ आप टेस्ट दे सकते हो और देते देते टेस्ट में आप ये जैसे है आपके हिंदी में, इंग्लिश में चल रहा है तो हिंदी करनी है तो यहाँ से हिंदी भी कर सकते हो, हिंदी में टेस्ट दे दोगे आप, है ना? ये सारी की सारी आपके सामने खुल जाते हैं, कौन सा प्रश्न है, किसी भी प्रश्न की लैंग्वेज चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें तो है ही है ना? तो ये हो गई भाई सुजस आपकी। बंद होगी पीपीटी। हाँ। तो ये सुजस जो है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो हम लोग अभी बात करेंगे सुजस के बारे में। मंथ वाइज मैं करवाऊंगा और पूरा करवाऊंगा। यूं नहीं है कि आपको बीच में 1 महीने का छोड़ दिया या 10 दिन का छोड़ दिया। सारी की सारी जो है आप सुजस करोगे, कंप्लीट करोगे, और उसके बाद में हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। साथ में ही जो है कोई ऐसी चीज होगी जो आपको कहीं और नहीं मिल रही है
या सीईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना होगा तो वो भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है ईमानदारी से पढ़ते रहिए, है ना। जब ईमानदारी से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन वाले। जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहले तो देख लेते हैं करंट पूछते कहां से, है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सूजस के बारे में। पहले फेब की करेंगे, उसके बाद मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की सारी सूजस है जो कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा करंट भी रहता है, तो करंट कहां से पढ़ेंगे, तो करंट कहां से पढ़ोगे, तो भाई करंट के लिए डराते बहुत है कि आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है या फिर अधीनस्थ बोर्ड है उसका पैटर्न बदल रहा है, हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। तो ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, एक हवाबाजी जो है वो चल रही है मार्केट में, है ना। तो करंट का जो है पूरा का पूरा कहां से आता है, तो भाई करंट अफेयर्स जो है वो सबके पूछने की फिक्स जगह है। जैसे आप देखोगे पीआईबी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है वो प्रेस ब्यूरो है, तो यहां से प्रश्न जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आरपीएससी की तो ये जो है वेबसाइट फेवरेट बन रखी है। तो पीआईबी है तो क्या पूरा पीआईबी पढ़ेंगे, तो पूरा पीआईबी भाई नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, जैसे डिफेंस वाले में से प्रश्न पूछते हैं तो वो देख लो, स्पेस वाले में से प्रश्न पूछते हैं वो देख लो, पीएमओ वाले जो है उसमें से प्रश्न पूछते हैं देख लो, मतलब जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसमें वो देख लो, है ना। तो सारा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, हालांकि हम लोग सारा टेस्ट सीरीज में देते हैं, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। ना ही नेक्सस की जो टेस्ट सीरीज है वहां से कभी बाहर गया है करंट का प्रश्न, अगर बाहर गया है इधर उधर से कहीं से पूछ लिया है तो भाई वो सबके लिए ही बाहर था, है ना। कहां से पूछते हैं, तो एक तो ये पीआईबी हो गया। राजस्थान का देखते हैं तो भाई दूसरा जो ऑप्शन है राजस्थान में तो वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप कौन सा देखोगे, आपके यहां राजस्थान पत्रिका आता है, तो वो पढ़ लो। अगर आपके दैनिक भास्कर आता है, राजस्थान का जो एडिशन है वो आता है तो वो पढ़ लो। ये भी नहीं है आपके यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम वाला है और उसके टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं आपको कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी बार ऐसा होता है कि ये जो ई पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इस ई पेपर में यहां एक ब्लॉक दे रखा होता है, यहां जो न्यूज दे रखी होती है जो राजस्थान से रिलेटेड होती है। मान लो कोई ऐसा प्रश्न आया जो आपको कहीं दिखा नहीं, पेपर में भी नहीं दिखा, आपको किसी मैगजीन में भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा, तो वो प्रश्न आपको यहां दिख जाएगा इन बॉक्सेस में। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ज्यादा ही फायदा है ना। तो एक तो हो गई आपकी पीआईबी, दूसरा राजस्थान में जो है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई तो वो हो गया। इसके अलावा बचती है आपके पास सूजस। तो सूजस में से भाई प्रश्न आते हैं, राजस्थान का पढ़ रहे हो तो सूजस को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर मंथली मैगजीन आती है सूजस की तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 से 15 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लायक होंगे। वो हालांकि हम लोग टेस्ट सीरीज में वो भी दे देते हैं। तो चलिए भाई इसके बारे में भी और बात करेंगे। करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, 4-5 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था, करंट भी पढ़ाया था, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाया था, दूसरी क्लासेस भी ली थी, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी जो है सूजस वाली प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाली, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है 19,473 करोड़। कितना किया गया भाई, 19,473 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है।
तो ड्रॉप आउट रेट क्या है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल को बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो बीच में स्कूल के बच्चे स्कूल बीच में ना छोड़े, उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास भी करती है कि मिड डे मील जो है वो चलाती है, गवर्नमेंट उनको लड़कियों को साइकिल देती है, स्कूटी देती है ना, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती है, उनको स्कॉलरशिप देती है कि भाई मत छोड़ो आप लोग, बहुत सारे वाउचर देते हैं, ट्रैवल वाउचर देते हैं, है ना। तो ड्रॉप आउट रेट इससे काफी कम हुई है। तो अभी जो ड्रॉप आउट रेट है वो कितनी हो गई है भाई, पहले 7.6 थी तो वो अभी कम, आधी से भी कम होकर हो गई है 3.6। कितनी भाई, 3.6। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। तो किसी को टैबलेट लेना है, किसी को लैपटॉप लेना है, तो वो अपनी पसंद का लैपटॉप ले सके, इसके लिए गवर्नमेंट पैसे जो है वो वाउचर के रूप में देती है कि भाई आप लोग जो है आपकी पसंद का खरीद लो। क्योंकि हमने पहले आपको जो लैपटॉप दिए हैं HP के दिए हैं, जब भी दिए हैं तो आपने बोला कि ये लैपटॉप काम के नहीं है, खराब है, अच्छे नहीं है, तो आप कमियां निकालते हो। इसलिए जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग आपको 20,000 रुपए देंगे, उसमें आपका जो मन करे वैसा लैपटॉप ले लेना, वैसा टैबलेट ले लेना, है ना। तो कितने भाई, 20,000 रुपए। आगे है ये, एक तो आपको P1Q4 दिख रहा है, इसका मतलब है प्रश्नोत्तरी पहली, और प्रश्न जो है वो उस पहली प्रश्नोत्तरी का चौथा प्रश्न जो है वो आपको दिख रहा है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बच्चियां जो है वो स्कूल बीच में न छोड़े, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है, बच्चियों को साइकिल देने का प्लान किया है। ये जो है आगामी वर्ष में 3,90,000 बच्चियों को साइकिल वितरण जो है साइकिल वितरित की जाएगी। आगे देखते हैं, राजस्थान बजट 26-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है। तो भाई ये जो पहल है, आप ऐसे मान सकते हो कि ये मोबाइल जो है, मोबाइल स्कूल है कि बच्चे इधर गए तो उनको पीछे जाके पढ़ाना, है ना। तो जो घुमंतु जनजाति है, घुमंतु जातियां हैं, अर्ध घुमंतु जातियां हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मोबाइल स्कूल जैसा मान लो, मोबाइल स्कूल ऑन व्हील, वो जो है नवाचार जो है पहल शुरू की गई है। तो किसके लिए की गई है भाई, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय है उनके लिए ये शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो भाई CM राइज स्कूल में क्या होगा, एक तो डिजिटल बोर्ड होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होगा, अच्छे टीचर आएंगे वहां पे, है ना, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी वहां पे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि CM राइज में हम लोग 400 स्कूल को अभी जो शामिल करने वाले हैं, और आगामी जो है टाइम में और भी बढ़ा देंगे, है ना, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे है, विज्ञान और तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी। तो भाई स्पेस गैलरी क्या है, स्पेस गैलरी में क्या करेंगे, ये स्पेस के बारे में बताएंगे, उनको इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, अच्छा स्पेस में जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, उनको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये स्पेस गैलरी जो है वो किन 2 शहरों में स्थापित की जाएगी, जो है 2 बड़े शहर, जयपुर और जोधपुर। किसमें भाई, जयपुर एंड जोधपुर, याद आ जाएगा, जयपुर और जोधपुर। चलिए आगे चलते हैं। राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब जो है वो 1000 विद्यालयों में स्थापित की जाएगी। याद रखना कितने विद्यालय है, 1000 विद्यालय। भाई कितने हैं, 1000 विद्यालयों में AI से जो है वो बच्चों को सिखाएंगे। AI तो बहुत ऐसे एडवांस है ना, तो AI का यूज होना जरूरी है। हाँ, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए DBT करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है। बच्चे जो है वो स्कूल ना छोड़े, नए कपड़े मिले उनको, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके माता पिता के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे भेजकर उन बच्चों के लिए नई यूनिफॉर्म लाने के लिए बजट प्रस्तावित किया। और वो बजट कितने का है, तो वो बजट है 250 करोड़ का। काफी बड़ा अमाउंट है, 250 करोड़ का बजट जो है वो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रस्तावित कर रखा है। ठीक है भाई,
फिर उसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब व्यावसायिक शिक्षा, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद में जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर भी बेरोजगार रहते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जैसे ही इनकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उनको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेंगे। तो स्कूल टू वर्क, स्कूल से काम, ठीक है। तो स्कूल टू वर्क जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है। अच्छा, भारत विस्तार के बारे में प्रश्न जो है वो एलडीसी में भी आया था। आप लोगों ने सोचा भी होगा कि भारत विस्तार का प्रश्न जो है वो कहां से आया है, तो डायरेक्टली यहां से आया है और आते हैं, है ना। तो भारत विस्तार का जो है वो शुरुआत कहां से की गई है, याद रखना, ये जो है हमारे राजस्थान से ही शुरू की गई। राजस्थान में कहां से शुरू की गई है, जयपुर से शुरू की गई है, याद रह जाएगा। कहां से शुरू की गई है, जयपुर से शुरू की गई है। चलिए आगे चलते हैं। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, भारत विस्तार है क्या, वो पहले पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं। भारत विस्तार में क्या होगा कि भाई इन्होंने एक टोल फ्री नंबर दे दिया। अब उस टोल फ्री नंबर पे किसान जब जाएगा वो पूछेगा मुझे कौन सा बीज लाना चाहिए, मुझे कौन सी खाद देनी चाहिए, मेरी जो है वो सब्सिडी कब आएगी, क्या होगा, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें वो पूछ सकता है। किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है ना। तो उसके लिए कॉल कहां करेगा वो, तो कॉल करेगा 155-261। याद रह जाएगा, एक बार बोल लो 155-261, 155-261। ठीक है, ठीक है भाई। राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान ज्यादा क्या बोता है, बाजरा, बाजरा बोता है, बाजरा बोता है, सरसों बोता है, इसबगोल बोता है। तो ये तीन जो फसलें हैं, बाजरा, सरसों और इसबगोल, क्या क्या है, बाजरा, सरसों और इसबगोल, याद रह जाएगा, है ना, बाजरा, सरसों और इसबगोल। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि जो है वो देती है। तो सहकारी समितियों के माध्यम से जो है वो दुग्ध वाली जो सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से किसानों को अतिरिक्त जो है वो दूध की कीमत प्रदान करेंगे, है ना भाई। पर लीटर में 5 रुपए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग अपनी तरफ से देंगे। तो 5 रुपए की जो है वो सहयोग राशि समझो या प्रोत्साहन राशि जो है वो गवर्नमेंट देती है दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए एक जैसे केसीसी बनती है किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही जो है वो गोपाल क्रेडिट कार्ड है। और ये जो है ये क्रेडिट कार्ड के जैसे काम करेगा कि जितने पैसे चाहिए उतने उठा लो, और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में उनको जो है वो कुछ क्रेडिट लोन दे दिया जाएगा। कौन सी योजना भाई, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, गोपाल केसीसी। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो हमारे यहाँ पानी की वैसे भी कमी है, तो सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का कौन सा स्थान रहेगा भाई, पहले ही है। पानी की कमी जहां होगी वहीं पे तो लोग जो है वो पानी को संभल के खर्च करेंगे, है ना। तो राजस्थान का स्थान कौन सा भाई, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो पहली 6 माही जो है H1 में राजस्थान में 50,900 करोड़ का निर्यात हुआ है। कितने का हुआ भाई, 50,900 करोड़ का, काफी बड़ा अमाउंट है। तो याद रख लेना कितना है भाई, 50,900 करोड़ रुपए, ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा। तो हमारा जो कुल निर्यात है वो 1 लाख करोड़ से कम रहा, ये पहली बात तो याद रखना। तो 1 लाख करोड़ से कम रहा तो कितना रहा, तो भाई हमारे लगभग जो है 97,000 करोड़ रुपए रहा, 97,171 करोड़ रुपए। कितना रहा भाई, 97,171 करोड़ रुपए। हालांकि ये चीजें आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, एक बार मैं यहाँ पे क्लास में बता रहा हूँ, उसके बाद में एक काम करना, आपकी जो नेक्सस का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है वो बता रहा हूँ।
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पे सुजस का सेक्शन मिलेगा। सुजस जो है वो आपके लिए फ्री है। तो सुजस का सेक्शन खोलोगे आप, उसमें आपको मिलेगा एक टेस्ट प्रैक्टिस, मंथ वाइज जो है वो सुजस के प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें आपको प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं, सभी को करने हैं। और किसी को डायरेक्ट पीडीएफ ही चाहिए तो पहले भाई पीडीएफ पढ़ लो, उसके बाद में जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे कितने याद हुए हैं। ठीक है, तो ये कितना है भाई, अपना निर्यात कितना है 24-25 में 97,171 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं जो है कौन सी है, पहले तो इंजीनियरिंग गुड्स है ना, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके बाद में मेटल है, उसके बाद में टेक्सटाइल है, और उसके बाद में जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। तो ये 5 वस्तुएं हैं जो लगभग 67% जो है वो एक्सपोर्ट को कैरी करती है। कितना भाई, 67%। याद आ जाएगा इनका निर्यात कितना है, निर्यात में योगदान है इनका 67%। ठीक है, याद रखना भैया। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किस सेक्टर से किया है, इंजीनियरिंग गुड्स से। तो अभियांत्रिकी याद आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अभियांत्रिकी। चलिए भाई, पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थान का चयन किया गया है? पंच गौरव का प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो आगे हम लोग जो है पूरी इंडेक्स में पढ़ेंगे कि कौन से जिले में कौन सा क्या है, कौन सा उत्पाद है ना, कौन सा पर्यटन स्थल है, कौन सा खेल है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जयपुर में कौन सा है भाई, तो जयपुर में जो है वो स्थल है आमेर फोर्ट। कौन सा है, आमेर फोर्ट। ठीक है, चलिए, राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो जो 26-27 का बजट है उसका कुल आकार कितना है भाई, तो 6,10,000 करोड़ के समथिंग जो है अपने बजट का आकार है, 6,10,956 करोड़। लगभग करने वाले तो 6,11,000 करोड़ के थे कि भाई 11,000 अच्छा अमाउंट माना जाता है, जो भी है। तो 6,10,956 करोड़। एक तो हमारी जो स्कीम्स रहती है या किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसमें लगभग थोड़ा बहुत फर्क रखते हैं। किसी के सब्सिडी मिली है तो 99 लाख जो है उसकी सब्सिडी मिली है, 1 करोड़ नहीं मिली है, क्योंकि फिर 99 लाख के बाद में तो 1 करोड़ हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे के ऐसे यहां भी जो है कितना है, 6,10,956 करोड़। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी का गठन किया गया है? भाई प्रतियोगी परीक्षा जो है उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो ये जो है अभ्यर्थी का यूं समझ लो कि अभ्यर्थी की आत्मा की हत्या है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई है और उस एजेंसी का नाम है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, याद रह जाएगा, बोलो, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? तो हमारे जो राजस्थान में लोग आते कब है, दिसंबर में ज्यादा आते हैं। और आते क्यों हैं, उनको टीले देखने रेत के बड़े बड़े। तो जो भाई है ये जो जैसलमेर का जो खुड़ी जगह है वहां पे जो है ये अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन है वो विकसित किया जाएगा। ठीक है भाई, कहाँ किया जाएगा, खुड़ी जैसलमेर में, खुड़ी जैसलमेर। ओके, चलिए आगे चलते। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा जो है 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? महंगाई का जमाना है, 50 लाख से अब कुछ होना जाना नहीं है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाएं काम कर रही है, महिलाएं जो है वो अपनी जो आजीविका है उसको चलाने के लिए आगे बढ़ रही है, आगे आने की कोशिश कर रही है, तो 50 लाख से तो कुछ नहीं होना जाना। 50 लाख से तो एक आदमी का ही कुछ नहीं होता, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम 50 लाख नहीं जो है हम 1 करोड़ रुपए जो है वो देंगे आपको, 1 करोड़ की जो सीमा कर दी गई है। मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा? तो भाई ये हमारी जो है मसाला उत्पादन के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन की बात की गई है और उस राष्ट्रीय आयोजन का नाम क्या है, कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस। कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस, क्या नाम है,
कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस, याद रह जाएगा। चलिए, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? तो इसके लिए भैया अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसके लिए कोई ना कोई नई पॉलिसी लानी थी, और पॉलिसी लेकर भी आए। उस पॉलिसी का नाम क्या है? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। क्या नाम है भाई? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो कब लगेगी? 2024 में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिन्स के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों और प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो भाई कितनों को किया जाएगा? तो ये जो है 2000 को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कितनों को किया जाएगा भाई? 2000 किसानों को। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? हालांकि ये प्रश्न भी पूछा हुआ है ना। जेके लोन हॉस्पिटल है। ये प्रश्न सुजस वालों ने भी बार बार पूछा है, हर बार पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो है 3 महीनों में 2-3 बार तो इन्होंने पूछा है। तो जेके लोन हॉस्पिटल है जयपुर का, इसमें जो है वो 500 बेड क्षमता का आईपीडी टावर जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ग्रीन बजट में क्या होगा? पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण से संबंधित जो है अच्छे काम होंगे वो करेंगे, जल संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। तो जो जो काम हो सकते हैं वो सारी चीजें इसमें करेंगे। और इसके लिए बजट जो है वो क्या कितना है? 33,476 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है भाई, आगे है राजस्थान बजट 2026-27 में चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है। किसके लिए भाई? चिकित्सा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए। तो ये सारे के सारे बजट के प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो है सीरीज चल रही है आपके P7 प्रश्नोत्तरी 7वीं, और ये फैब की जो है प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि फैब एंड में ये शुरू हुई थी। तो इस टाइम जो है वो सारे के सारे प्रश्न आपको जो है वो बजट के ज्यादा मिलेंगे। तो ये भाई है चिकित्सा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए 32,526 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया? 32,576 करोड़ रुपए का, 526 करोड़ रुपए का। चलिए आगे शुरू करते हैं। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में कितनी आभा आईडी जारी की जा चुकी है? आभा आईडी क्या होती है? अपना जो है वो हेल्थ अकाउंट होता है ना। तो आभा का पूरा नाम भी है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है भाई, तो कितनी की जाएगी? तो हमारे यहाँ पे जो है वो 6.52 करोड़, 6 करोड़ 52 लाख जो है वो आभा आईडी जो है वो विकसित जारी की जा चुकी है। आगे देखते हैं, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में कितनी बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? हालांकि ये सवाल जस्ट पहले हमने पढ़ा है। तो कितनी क्षमता के जो है बेड क्षमता के जो है आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? तो 500 बेड क्षमता। कितनी भाई? 500 जो है बेड आईपीडी टावर में होंगे। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने एक योजना लागू की है, उसका नाम क्या है? राज्य सुरक्षा योजना। क्या है भाई? राज्य सुरक्षा योजना। चलिए, दुर्घटना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? पहले हमने पढ़ा है वो क्या है? सड़क दुर्घटना में आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? जो गोल्डन आवर्स होते हैं, जिस टाइम में व्यक्ति को बचाया जा सकता है ना, तो उस टाइम में अगर किसी को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो इसके लिए तो हमने चलाई है राज्य सुरक्षा योजना। और उसके बाद में अगर कोई बंदा, किसी की डेथ हो जाती है अस्पताल में, तो उसके लिए हमने एक योजना चलाई है, उसका नाम है मोक्ष वाहिनी योजना। क्या नाम है भाई? मोक्ष वाहिनी योजना। तो उसके जो पार्थिव शरीर को कहाँ? उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो योजना है नैतिक रूप से काफी
अच्छी योजना है ना। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो पहले योजना चल रही थी हमारे चिरंजीवी, और उसकी जगह अब चल रही है मां योजना। कौन सी योजना? मां योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। और इसमें कैशलेस सुविधा कितने की प्रोवाइड की जाएगी? तो 25 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा द्वारा प्रदान की जाएगी। पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो अस्पताल को वो पैसे दे देगी, है ना भाई। आगे चलते हैं। प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो ये जो प्रोग्राम है बड़ा देखा जाए तो ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है ना। तो उनको अवसाद से बचाने के लिए, उनको जो है डिप्रेशन से बचाने के लिए, और उनमें जो है नई ऊर्जा के संचार के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है राज ममता प्रोग्राम। क्या नाम है भाई? राज ममता प्रोग्राम। चलिए, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? तो ई संजीवनी क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको घर पे बैठे ही डॉक्टर उसको देख ले, डॉक्टर से वो परामर्श कर ले, हॉस्पिटल आना जाना ना पड़े, है ना। तो उसके लिए जो है वो लोगों के लिए एक सेवा शुरू की गई है, टेलीमेडिसिन सेवा, जिसका नाम क्या है? ई संजीवनी। क्या नाम है भाई? ई संजीवनी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले के गांव से शुरू हुआ है? तो ये प्रश्न राजस्थान का, ऐसी कोई परीक्षा नहीं गई होगी, अभी अभी तो पूछना कम कर दिया होगा, लेकिन ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जहां ये प्रश्न पूछते नहीं थे। अगर पंचायती राज ऑप्शन में था तो वो प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता था। तो कौन सा जिला है भाई? नागौर जिला। नागौर जिले की कौन सी जगह? बागदरी गांव। बागदरी जो गांव है वहां से शुरू की गई थी। बागदरी या बगदरी, कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959। किसने शुरू की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, और आप पूछते हो कि भाई ये टेस्ट सीरीज से सारे के सारे प्रश्न क्यों आते हैं? तो भाई सोर्स भी वैसे ही रहते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम लोग वहां से उठाएं। जैसे गवर्नमेंट क्या देखती है कि ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हम लोग देखेंगे तो हम लोग भी वहीं से बनाते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम जो प्रश्न है वो HRD मिनिस्ट्री की जो ग्रंथ अकादमी वालों को छोड़ दे तो फिर NCERT से बनाएं, या फिर वो सोचती है कि हम जो है RBSC की बुक से बनाएं। तो सोर्स वही रखते हैं, है ना। तो वो सोर्स रखेंगे तो प्रश्न भी वही मिलेंगे आपको। फिर आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी भाई जो मेडिकल कॉलेज है जयपुर की, क्या नाम है? SMS मेडिकल कॉलेज। जयपुर की जो सवाई मानसिंह जो है मेडिकल कॉलेज है, वहां पे जो है आपके मेंटल हेल्थ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। आगे चलते हैं। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है वो 24 फेब 2024 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 24 फेब 2024 को, 24/2/2024। ये डेट याद रख लेना, क्योंकि ये सुजस में पूछा हुआ तो हो सकता है कि परीक्षा में जो है ये डेट भी पूछ ली जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो पशुपालक, अभी तो आपको अगर किसी की गाय बीमार हो जाए तो क्या करेंगे? गाय को गाड़ी में डाल के जो पशु अस्पताल है वहां लेके जाएंगे, या फिर प्राइवेट डॉक्टर को बुलाएंगे, ऐसी चीजें करनी पड़ती है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो डॉक्टर आपके घर पे आएंगे, वो देखेंगे, आप तो बस कॉल करो उनको और उनको पूछ लो कि भाई ये दिक्कत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर दिक्कत मिट जाती है, खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर आपके घर पे आएंगे और वो जो है इलाज करेंगे। तो इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, उस हेल्पलाइन के नंबर कितने हैं? 1962। कितने हैं भाई? 1962
1962 पे कॉल करोगे तो डॉक्टर साहब जो है वो आपके घर आ जाएंगे। चलिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच क्या अनुपात है? आप बहुत सारी योजनाएं जहां देखोगे तो गवर्नमेंट और राज्य का जो है वो रेशियो लगभग लगभग 60-40 का रहता है। अधिकतर योजनाओं में आपको 60-40 का ही मिलेगा। तो इसमें भी रेशियो कितना है भाई? 60-40 का रेशियो है। चलिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित किया गया है कि भाई एवरेज इतने जो है पशु तो आप चेक करोगे ही करोगे। तो कितने पशु करने हैं भाई मिनिमम? तो 6 पशुओं का इलाज तो आपको करना ही है, 6 पशुओं का उपचार तो आपको करना ही करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 एनिमल्स। कितने भाई? 6 एनिमल्स। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो ये जो है वो दो तरह से चलती है। दो तरह से कैसे? एक तो जो है वो ऋण दिया जाता है सर्विस सेक्टर में और दूसरा जो है दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो सर्विस सेक्टर में मेरे हिसाब से लगभग 5 लाख का ऋण दिया जाता है और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो उसको 10 लाख तक का। ठीक है भाई? तो इसमें जो है वो 10 लाख रुपए जो है वहां तक आपको ब्याज अनुदान मिल जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसर के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो भाई युवा जो है वो सरकार भी चाहती है कि बाहर जाए, तो बाहर जाएगा तो बाहर की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी उसे, है ना? तो बाहर की कौन सी लैंग्वेज जो है उसको सीखने का जो है अवसर दिया जा रहा है? तो 5 लैंग्वेज है। 5 लैंग्वेज में 5 लैंग्वेज कौन सी है? तो भाई एक तो आपको कौन सी याद करनी पड़ेगी? इंग्लिश। पहली तो भाषा हो गई अंग्रेजी। दूसरी सबसे बड़ी जगह कौन सी यूरोप में? तो फ्रांस है, तो फ्रेंच जो है वो सिखाएंगे। कौन सी भाई? फ्रेंच। पहली इंग्लिश हो गई, दूसरी फ्रेंच हो गई। वहां पे तीसरी बड़ी जगह कौन सी है? जर्मनी। तो एक कौन सी लैंग्वेज हो गई? जर्मन। फिर बोलते हैं कि भाई किसी को यूरोप पसंद ही नहीं है, दूसरी जगह ही जाना है। तो बोला कौन सी जगह पसंद है? तो बोल रहे हैं कि अभी हमको तो कोरिया वाली लैंग्वेज सीखनी है। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपको जो है वो कोरिया वाली लैंग्वेज सीखनी है तो कोरियन लैंग्वेज भी गवर्नमेंट बोल रही है हम लोग सिखा देंगे। कुछ लोग बोल रहे नहीं, जापान में जो है वो लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, हम लोग तो जापान में ही जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो कोई नहीं, हम लोग आपको जापानी भी सिखा देंगे। तो ये 5 लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन और जापानी। ये 5 भाषाएं हैं, इनमें गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को, इन लोगों को जो है वो प्रशिक्षण देगी। ठीक है भाई? आगे चलते हैं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्योर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन का प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? तो ये भाई जो है वो लगभग 20,000 वर्कर्स जो है उनको जो है प्रमाणित किया जाएगा, उनका प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। किस लिए? कि भाई उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इन्होंने पहले लर्न कर रखा है प्योर लर्निंग का। ठीक है भाई? तो उसके लिए उनको जो है सर्टिफाइड किया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज सवेरा जो है वो आपके 23 वाले प्रीलिम्स में आया था। हालांकि ये तो सवाल जो है पिछली एसआई की भर्ती में भी आया था। बार बार ये सब जो है प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। राज सवेरा प्रोग्राम जो है उसके बारे में गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट है, भले आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम ले रहा है, तो वो लोग राज सवेरा प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। ये जो है युवाओं को नशे की लत से दूर करना या नशे को छुड़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो राजस्थान, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए जो है वो राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है भाई? आगे चलते हैं। राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब
टिकरिंग, डीप टेक और एआई लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो भाई वो 3 शहर कौन से हैं? एक तो आपका है अजमेर, एक है आपका भरतपुर और तीसरा है आपके कोटा। कौन से 3 शहर है? अजमेर, भरतपुर और कोटा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। याद रह जाएगा। चलिए, पूरी क्लास में बने रहना, पूरी क्लास देख लेना, फिर इसमें से आप बताना कि मुझे कौन से प्रश्न जो है वो बाहर से मिले हैं। अगर करंट कहीं भी बाहर से मिला होगा तो वो सुजस प्रश्नोत्तरी से मिला होगा, है ना। तो ये रट लेना, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने वाले हो 2-3 प्रश्न आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, ज्यादा भी डाल देते हैं, 4-5 भी डाल देते हैं। करंट के नाम पे कभी जच गई तो इनके सारे यही डाल दे, है ना, कि स्टैटिक्स भी आ जाता है इसमें, करंट भी आ जाता है। तो ये वाली जो चीजें हैं आप याद कर लेना, रट लेना। चलिए, राज्य बजट 26-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वो प्रोग्राम का नाम क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट। कौन सा नाम है? क्या नाम है? ड्रीम प्रोजेक्ट। तो याद कर लेना क्या नाम है भाई? ड्रीम प्रोग्राम। सॉरी, क्या नाम है? ड्रीम प्रोग्राम।